दोस्तों कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है जब भी हम ट्रेड करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कितना पैसा हमारा बनता है जब हम ट्रेड करते हैं और कितना हमारा ब्रोकरेज या टैक्सेस एंड चार्जेस जो है ना, जो बिल्कुल जेन्युइन है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लगते। तो ये बात ध्यान रखना, वो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहली बात आती है, ये वेबसाइट पर्टिकुलर जीरोधा की वेबसाइट है। हमने क्या किया, कल की वेबसाइट जहाँ पे ओपन की थी वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको दो चीज़ें आती हैं। मार्जिन कैलकुलेटर, जहां से पता लगता है कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है। ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ओपन हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इक्विटी मार्केट होती है, इंट्राडे होता है, डिलीवरी होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन सेंस से लगा के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब पैसा कमाना होता है। पैसे कमाने के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो कि पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है, प्लस ये भी पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमारा बना। यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम कैसे चूज करेंगे। इंट्राडे की बात करते हैं। मान लो मैंने कोई चीज है, कोई 100 रुपीज का कोई शेयर है, मैंने उसको 110 पे बेचा और मेरे पास वहां पे 1000 क्वांटिटी थी। तो सीधा सा अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला जाए तो क्या निकलेगा कि भाई मेरा कितना बनना चाहिए, सीधा 10 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी तो 10,000 बनने चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 10,000 की बजाय आपको यहाँ पे बनते हैं 9,913 रुपए। इसमें से आपके कटे क्या क्या। सबसे पहली बात ब्रोकरेज की बात आती है। ब्रोकरेज वो कहलाता है कि आपके घर से एक ऑर्डर था, वो गया एक्सचेंज तक, और दूसरी जगह पर जो इंसान बैठा था जो बेचना चाहता था उसके घर से वहां तक गया एक्सचेंज तक। तो ऑर्डर मैच कराने के लिए जो यहां से यहां तक का जो ब्रोकर का सफर है ना, उससे वो आपके 40 रुपए पे करता है। ये आपको पे करने ही करने हैं। चलो, उसके बाद में एसएसटी हो जाता है 28 रुपए। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस बोल सकते हो, जो कि मेन एक्सचेंज है ना जहाँ पे दोनों के दोनों ऑर्डर मैच होते हैं, वो लेता है। प्लस यहाँ पे आप जीएसटी भी पे करते हो। लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट इलीगल है, भाई लीगल है 100%। आप नहीं पे करते होंगे जीएसटी, बट हम लोग यहाँ पे हर ट्रेड में जीएसटी पे करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये तो हुई इंट्राडे की बातें। अगर बात करें हम डिलीवरी की, सेम क्वांटिटी को अगर मैं डिलीवरी में ले जाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास में कितने शेयर्स थे, 100 रुपए का शेयर था, 110 का हो गया, 1000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे देखी, तो मुझे कितने पैसे चाहिए होने चाहिए थे। तो यहाँ पर तो मेरे 9,913 रुपए बचते हैं, बट यहाँ पे 9,750 रुपए क्यों बचता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिलीवरी में काम करना प्रेफर करते हैं कि भाई 2 दिन 3 दिन की डिलीवरी रखेंगे, उनको लगता है कि पैसे बच जाएंगे, ये होगा वो होगा। बताना चाहूंगा, यहाँ पर तो आपको केवल 40 रुपए लग रहे थे ब्रोकरेज, बट यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री कर दिया है आपको। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपका एसएसटी जो था यहाँ से 28 से सीधा 210 हो गया। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आपके जो टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे केवल इतने थे ना, अब वो कितने ज्यादा हो चुके हैं। तो ये हुआ रीजन इक्विटी मार्केट में भी काम ना करने का, कि डिलीवरी में काम कर भी लिया तो यार वहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस इतने ज्यादा लगता है कि बंदा वैसे ही क्या करेगा, उसको वो ऐसे फंस जाता है। फिर ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी नॉर्मली 40 रुपीज के चार्जेस लगते हैं। बाकी सारे टैक्सेस एंड चार्जेस आप कैलकुलेट इजीली कर ही सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रीमियम को बाय किया है तो वहां पे आपको कितना टैक्सेस एंड चार्जेस लगेगा, और प्रीमियम को सेल किया है तो कितना लगेगा। वो आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट पोजीशन निकल कर आ जाएगी। एक चवन्नी भी ऊपर नीचे नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। मैं खुद इसी चीज को फॉलो करता हूँ। एंड मार्केट में हर ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर है ना, वो सारे के सारे इसी रूल को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कम ज्यादा नहीं ले सकता। मैं देखता हूँ काफी सारे ब्रोकर ऐसे हैं ना जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकर्स देते हैं। भाई फ्री के चक्कर में आप लुट जाते हो, आपको बताया भी नहीं जाता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि कितना आपका प्रॉफिट बना, कितने टैक्सेस चार्जेस कट गए, बस कटते रहते हैं कटते रहते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी। हम लोग यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे प्रॉपर वे में, और अपना चेक भी कर पाएंगे बाद में जाके। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है, जो कि है हमारी करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में मैं बात करूँ तो अगर मैंने मान लो कोई पोजीशन क्रिएट की है, कि भाई मैंने एक पोजीशन बनाई कि अभी का प्राइस है मान लो 81 रुपीज, और मैंने बोला कि 81 से 81.10 केवल 10 पैसे की मूवमेंट आ जाती है, तो एक लॉट पे मुझे 100 रुपए का फायदा बनना चाहिए था। इसमें से 100 रुपए में से कह सकते हो यार, इसमें से 40 तो मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस चले गए, ब्रोकरेज चला गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज चला गया, जीएसटी भी चला गया, एंड सब कुछ चलाने जाने के बाद में 49 रुपीज कट गए और 50 रुपीज बचे। आप कहोगे ये बचा क्या, मैं इसमें क्या कमाई करूंगा। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो एक लॉट आता है, ये आता है 2,000 रुपए के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है आपके पास केवल 2,000 से आप ट्रेडिंग बनने की सोच रहे हो, ट्रेडर बनने की सोच रहे हो। अगर मैं इसके पीछे एक जीरो लगा दूं, आप एक लॉट की बजाय 10 लॉट में अगर काम करते हो, तो भाई यहीं पे ना गेम प्ले हो जाता है।
10 पैसे की मूवमेंट पे ही आपको सीधा सीधा 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है, और जिसमें से आपको सारे के सारे कट फट के आपके 932 रुपीज आपकी जेब में आ जाते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं 20 लॉट में करता हूँ और 10 पैसे की मूवमेंट काउंट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं 20 लॉट यहाँ पे फिल करूंगा ना, तो आप देखोगे तो टोटल मुझे 1900 रुपीज के आसपास का फाइनल प्रॉफिट मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर ऐड होना चाहिए ट्रेड लगने के बाद में। और यही चीज अगर मैं बोलने लगूँ ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, भाई 300 से 400 रुपए का टैक्सेस एंड चार्जेस वहां पे कट जाता है, जो कि हमारी करेंसी मार्केट में सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस है। इस बात को ध्यान रखना, आप चाहे खुद कैलकुलेट कर लेना। इस वेबसाइट के लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाओ, वहां पे जाके ना पहले दिमाग लगाकर घंटा भर 2 घंटा लगाओ इसके अंदर कि भाई होता क्या है यार, इसमें काम करने से फायदा है, इसमें काम करने से फायदा है, इसमें काम करने से फायदा है। समझ रहे हो? ये चीज आप खुद से करो, मेरी बात मत सुनना कि भाई मैं कितना बता रहा हूं। ये जो बताया ना मैंने, इट्स ओके, अच्छी बात है, बता दिया, बट जाओ एंड कंफर्म करो कि सबसे कम, सबसे लोएस्ट टैक्सेस एंड चार्जेस किसमें लगते हैं, सबसे हाई यहां पे हमें लीवरेज कहां पे मिलता है। ये दोनों चीजें जिस दिन आप समझ गए कि भाई पैसा भी हाई मिल रहा है, यहाँ पे कम पैसे में ज्यादा चीजें कर सकते हैं, प्लस टैक्सेस एंड चार्जेस भी कम लग रहा है, प्लस ये स्टेबल भी है, प्लस लॉन्ग टर्म भी है, आप यहाँ पे 1-1 साल आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। अब भाई बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या, सोचो। ये चीजें करने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को तब जब हम सच में पैसा बनाना चाहते हैं। अदरवाइज पड़ोसी को देखकर कि पड़ोसी ने एसबीआई के शेयर खरीदे मैं भी खरीद लेता हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ध्यान रखना, एसबीआई के जो खुद के वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं ना, वो भी उसके शेयर नहीं खरीद के रखते। ये रियलिटी है, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि पैसा कहीं और ही काम कर रहा है भाई। तो ये चीज आप भी समझो। अब जिसको ये थ्योरी समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो कर रहे हो कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई अगर मैंने 10 पैसे की मूवमेंट कैच की और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काउंट कर लेता हूँ कि 81 से सीधा 82 चला जाए विद इन 2 वीक या 1 मंथ, तो भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके 40,000 रुपए के ऊपर, मतलब आपको देखो ध्यान से देखना, 20 लॉट का मतलब हुआ, 20 लॉट का मतलब है 40,000 रुपीज की आपको इन्वेस्टमेंट लगी है, जो कि डिलीवरी में है। प्लस अगर आपका 81 से 82 वो चला जाता है, जो कि हो भी जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ना जा पाए, चला जाता है, तो आपको 19,912 रुपीज का प्रॉफिट काउंट होगा। लगता है आपको ये इक्विटी मार्केट में ऐसा रिटर्न निकलना पॉसिबल है? मींस 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे 19,912 रुपए का प्रॉफिट बनना इम्पॉसिबल काउंट होता है इक्विटी मार्केट या अदर मार्केट की अगर हम बात करें तो। बट ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करने लगे, देखो भाई उनकी तो बात ही अनोखी है, वो तो 10 रुपए लगाते हैं और 1,000 कमाते हैं, उनसे तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। क्लियर। हम तो भाई अपनी छोटी सी यहाँ पे करेंसी की बात कर रहे हैं कि करेंसी पे फोकस करना चाहते हो तो ये चीज़ की जा सकती है। सो आई विश कि ये बात आप क्लियर समझ चुके होंगे कि कितने पैसे लगते हैं। चाहे भाई आपके 10 लॉट हो, 20 लॉट हो, एक बात ध्यान रखना, लोगों को ना एक दिक्कत और आती है, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं कि पर लॉट 15 रुपए लगाते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं और आम जनता पता नहीं बन भी जाती है। पूरी मार्केट में ये रूल है कि एक ट्रेड पे 40 रुपए से ज्यादा का ब्रोकरेज नहीं लगता। अब मान लो मैंने एक ट्रेड डाली 200 क्वांटिटी की, तो भी मुझे 40 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। देख रहे हो, मुझे फिर भी 40 ही तो पे करने पड़ रहे हैं। आम जनता के दिमाग में ना केवल एक ही चीज डाल दी जाती है, ब्रोकरेज ब्रोकरेज ब्रोकरेज, उसको कुछ पता भी नहीं होता ना। ये सारे के सारे टैक्सेस एंड चार्जेस भी हैं मेरे भाई। असली गेम यहाँ पे प्ले हो जाता है। ब्रोकरेज क्या है? 40 रुपए। असली गेम तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लग गया। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होता है बताया था ना मैंने। एक जगह मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे बी दूसरा इंसान है, ये हमारा एक्सचेंज है, यहाँ से एक ऑर्डर गया ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पास, इसने भी एक ऑर्डर डाला कि मैं तो भाई बाय करना चाहता हूँ और मैं तो भाई सेल करना चाहता हूँ। अब ऑर्डर जो मैच होगा वो ब्रोकर नहीं करता, वो कौन करता है? एक्सचेंज करता है। और इस चीज़ को मैच करने के इन महाराज ने हमसे पैसे ले लिए, पता कितने? सीधा कह सकते हो 293 रुपीज़ ले लिए, जो कि ब्रोकर ने भी नहीं लिए इतने पैसे, तो जिसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक का सफर करने का था। क्लियर। सो ये बात क्लियर कर लो। अगर कभी किसी दिन मार्केट में लाइक आप काम कर रहे हो और किसी आम जनता ने आपसे पूछ लिया, लाइक आपकी जानने पहचानने वाले ने, कि भाई कितने कितने टैक्सेस लगते हैं, क्या लगता है, तो ये बातें ना आपको पता होनी चाहिए कि भाई टैक्सेस चार्जेस ब्रोकरेज ब्रोकरेज मत रोया करो, बाकी चीजें भी होती हैं और वो इतनी होती हैं। ये बातें क्लियर कर लो। जिस दिन क्लियर हो जाएगा ना, आपके माइंड में पिक्चर हो जाएगी कि मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूँ, मैंने केवल क्या कह सकते हो 10 पैसे का प्रॉफिट कमाया, तो मेरी जेब में कितना पैसा आया मुझे पता होना चाहिए। और लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती, उनको पता करने के लिए ये चीजें फोकस नहीं करते, वो ये चीजें देखना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर। सो आप लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, नीचे लिंक डाल दूंगा, खुद से जाकर कम से कम 1 घंटा वहां पे स्पेंड करो, समझो कितना पैसा लगता है, कितने पैसे मेरे पास है, किस हिसाब से मेरा रिटर्न निकल के आएगा। कोई सोचने लगा मैं 10 लॉट के साथ ही करोड़पति बनने की प्लानिंग करूंगा, तो भाई आप गलत जगह पे आ चुके हो। हाँ, यहाँ पे पैसा बनता है, बट उनका बनता है जो सच में मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया है, ना कि
जुआ खेलने के लिए, ठीक है। सो आई विश कि मैंने मार्जिन के बारे में प्लस आपको ब्रोकरेज के बारे में प्लस ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब जितनी चीज़ एक्सप्लेन की है वो तो मैंने बता दी, अब असली गेम है आपका प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस क्या कि कितने पैसे लगेंगे, कितने पे एंट्री करी, कितने लॉट हैं, कितना ब्रोकरेज कटेगा, सेम चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही फिल करना पड़ता है, उतना ही ब्रोकरेज टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं इस पर पीएचडी बताऊँ आपको पूरी की पूरी। ये चीज़ आप खुद से मैनेज कर सकते हो। सो आई विश कि मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि भाई आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पैसे जैसे जैसे जेब में आएंगे वैसे वैसे आपका ब्रोकर आपकी जेब से पैसे उड़ाता रहेगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि साला पैसे कटे क्यों। समझ रहे हो? अगर आपको कोई भी ब्रोकर ये कहता है कि पर लॉट, एक लॉट के ऊपर 15 रुपए का टैक्सेस एंड चार्जेस लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, तुरंत उस ब्रोकर को बंद करो। कोई कहता है फ्री में आ जाओ, फ्री में ट्रेड कर लो, भाई फ्री के चक्कर में मत पड़ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ब्रोकर के टर्मिनल में लॉगिन नहीं कर पाते, फिर रोते हैं सर अब क्या करूं, अब क्या करूं। कुछ मत करो भाई, अब तो ब्रोकर करेगा जो करना है, आपने तो कर लिया ना, उसको चूज किया था। तो ये बात समझना, ध्यान रखो मार्केट में बिल्कुल जेन्युइन टॉप के जो ब्रोकर है ना, जैसे कि मैं खुद टॉप के ब्रोकर यूज करता हूँ, उनसे नीचे बात नहीं करता मैं। आप खुद सोचो, यहाँ पे गधे भी खड़े हैं, घोड़े भी खड़े हैं, साफ दिख रहा है ये भाग रहे हैं, ये रुके हुए हैं। अब मैं जबरदस्ती क्यों कहूँ मैं गधों पे पैसा लगाऊंगा? भाई मैं तो घोड़े पे लगाऊंगा ना। जब मार्केट में ऑलरेडी भागते हुए घोड़े हैं तो गधों पे कौन दाव लगाता है? कोई बेवकूफी होगा। तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा सबसे बेस्ट, नीचे लिंक है आप चेक भी कर सकते हो। उसके बाद में एलाइज ब्लू, ठीक। तीसरा हो गया हमारा अप स्टॉक्स। मैं इन तीन के अलावा किसी और ब्रोकर को यूज करना पसंद नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रोकर आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, हमारे साथ टाई अप कर लो, वो कर लो। भाई कुछ नहीं करना, तीन बहुत है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई 36 नहीं बनाने की भाई बहुत सारे ब्रोकर्स में। काम हमें करना होता है एक या दो में बस। ऐसा नहीं कि सब में ही काम कर रहे हैं कि चलो आज इसमें कर ले, इसमें कर ले, उसमें कर ले। समझ रहे हो? टॉप के साथ वर्क करो, अदरवाइज ये गधों वाला टीम मत चूज करो कि भाई ऐसे ब्रोकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे ब्रोकर के नाम हैं कि मैंने कभी सुने भी नहीं है, और लोग उसमें आते हैं और कहते हैं सर हमारा, हमने 2,000 रुपये कमाए थे, 2,000 में से 350 रुपये हमारे अकाउंट में आए हैं, बाकी कहाँ चले गए? रोते हुए आते हैं अजीब सा मुंह बनाकर। अब अजीब सा मुंह बनाने का लॉजिक भी है यार, मेहनत आपकी, रिस्क आपका, कमाई की आपने, पैसा लेकर भाग गया आपका ब्रोकर, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। मैं जब भी कभी 20 लॉट में काम करता हूँ और 10 पैसे का मुझे मूवमेंट आता है तो 2,000 का प्रॉफिट बनता है, जिसमें से मेरी जेब में 1,940 रुपये मेरे ब्रोकर के अकाउंट में दिख जाते हैं। केवल 60 से 70 रुपये कटते हैं। और मैंने ये कई बार चेक भी किया है। मैं खुद इस ब्रोकर में काम कर रहा हूँ या फिर मैं इन दोनों ब्रोकर में काम करता हूँ, कॉमन सी बात आती है ना। तो आपको किसी को भी अगर अकाउंट ओपन भी करना हो ना तो इन्हीं ब्रोकर में करना, किसी और के साथ मत जाना। क्लियर? चलो उसके साथ ही आपको एक और चीज़ अपडेट कर देता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो जाता है, जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, जो वो नीचे कमेंट नहीं कर सकता या फिर वहाँ पे बता नहीं सकता, तो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, तो ये मेरा नंबर है 9837482890, ठीक है। और ये नंबर के साथ साथ एक और है 8077521043। इन दोनों नंबर को आप सेव कर लीजिए, हाय करके मैसेज भेज दीजिए। मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर टाइम देकर कांटेक्ट करेगी और आपसे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व की जाएगी। एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना ट्रेडिंग रिलेटेड व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप ये नंबर सेव कर सकते हो ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे भी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाएं, ठीक है। सो आप मुझे हाय करके मैसेज भेजो इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो इजीली, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो फ्री अपडेट्स के लिए। तो ये सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लॉजिक क्लियर हुआ हो कि भाई कितना कमाते हैं और कितना देना पड़ता है, देन आप नीचे उसको लाइक कर सकते हो। यार वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड किसी को कोई अच्छा सा कमेंट दिमाग में आ रहा हो तो नीचे यार कमेंट भी कर दिया करो वीडियो के नीचे कि मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे फील तो हो। तो प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को।